माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपको सारा इंग्लिश का पूरा क्राइटेरिया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेगमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो सब कुछ इस सेशन में होने जा रहा है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग and helpful session for all the students who are preparing for the CLAT 2026 and who are going to prepare for the same, right? My dear students, इस सेशन में आपको सारा इंग्लिश का पूरा क्राइटेरिया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेगमेंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो सब कुछ इस सेशन में होने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ पैटर्न, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 20% की वेटेज रखता है इन योर एग्जाम, राइट, एंड 22 to 25 क्वेश्चंस वुड बी देयर। 22 से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाते हैं आपके एग्जाम में, एंड दिस इज आवर पैटर्न, राइट। 120 क्वेश्चंस में से 22 से 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आपको दिख जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको दिख जाएंगे। इट मीन्स इंग्लिश carries a proper weightage in your exam, and reading comprehension, अब factual based reading comprehension नहीं आते, as we have gone through in a 12th exam। जो reading comprehension आ रहे हैं, that is all about the title based, the conclusion based, the inferences based, so we have to put more focus on the reading comprehension। As I have checked last 4 to 5 years, जैसे हम last 4 से 5 years में देख रहे हैं, the total focus is on the reading comprehension। ग्रामर का पार्ट, ग्रामर का पोर्शन बहुत नेग्लिजिबल हो चुका है, और अभी जो पूरा फोकस है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 450 वर्ड्स के अराउंड आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं। 4 to 5 पैसेजेस आपके आ ही जाते हैं इन योर क्लैट पेपर, राइट। सो हमारा टोटल फोकस जाएगा हमारे रीडिंग पार्ट पे। हमारा रीडिंग पार्ट की प्रोफिशिएंसी कैसी है, हम रीडिंग पार्ट को कैसे कवर कर रहे हैं, हम कितने टाइम में पैसेजेस को पढ़ रहे हैं, राइट, कितना लॉजिक लगा के, कितने कंसेप्चुअल से हम पैसेजेस को पढ़ रहे हैं, राइट। द एग्जाम इज ऑल अराउंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल अराउंड द पैसेजेस, एज वी हैव सीन द लास्ट 4 to 5 years पेपर्स, राइट। और वोकैबुलरी का भी थोड़ा वेटेज है, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस वुड बी देयर ऑफ द वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम। So now let's have a look on the next part. Number of questions, we can see the number of questions would be 22 to 25. I was already told you 20 से 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के दिख जाएंगे, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वो भी कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी इज आस्क्ड। कंटेक्सचुअल, व्हाट इज कंटेक्सचुअल ऑल अबाउट, लाइक पैसेज में ही एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, एंड दे विल बी आस्किंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, द सिनोनिम और द एंटोनिम इन सिमिलर वर्ड और अपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो हमें वो पैसेज में से फाइंड आउट करना होगा कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है हमारे पास बीफ, बीफ हैज 2 मीनिंग्स, लाइक काउ मीट एंड कंप्लेन। नाउ द पैसेज इज ऑल अबाउट, लाइक बीफ का मीनिंग वहां पे क्या है, कंप्लेन, तो उसी तरह से हमें चेकआउट करना होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ पैसेजेस। लेकिन हिस्टोरिकल पैसेजेस भी आ सकते हैं, लिटरेचर बेस्ड पैसेजेस भी आ सकते हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल पैसेजेस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। And the most important source is reading newspaper. Please, please everyone, न्यूज़पेपर को पढ़िएगा। न्यूज़पेपर एक्चुअली एक ब्रह्मास्त्र है, which will be covering the current affairs, which will be enhancing your vocabulary, which will be enhancing your reading part also. जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, vocabulary अच्छा होगा, reading part अच्छा होगा, और reading speed, accuracy is important in your CLAT exam, right my dear students। ये वाले इस तरह के पैसेजेस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन टेक ईदर। इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी होती है द हिंदू से, तो वो आप पढ़ सकते हैं, राइट, ऑल ऑफ यू। नाउ नंबर ऑफ पैसेजेस, 4 to 5 पैसेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक पैसेज में 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर, राइट। Types of question. Now this is going to be most important points. Types of questions. Title, central theme, लाइक टाइटल हमें
ऐसे सेलेक्ट करना है लाइक पैसेज किस चीज के रिवॉल्व कर रहा है, कौन से टॉपिक को रिवॉल्व कर रहा है, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है पैसेज में. टाइटल इज ऑल अबाउट. vocabulary means synonym, antonym, contextual vocabulary especially, antonym and synonym. Conclusion based, inference based, conclusion based. inference based तो questions में अगर बात करूं 2024 की तो 14 to 15 questions were from the conclusion based और inference based questions. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. factual questions अब नहीं जनरली पूछे जाते हैं, right? tone of the passage or tone of the author. Sometimes they ask about the figure of speech as well. You can note it down like here as well. Figure of speech. Figure of speech के भी questions they generally ask. Figure of speech के भी questions वो लोग पूछ लेते हैं. किसी भी लाइन को मेंशन कर देंगे, कोई भी फ्रेज आपको दे देंगे एंड दे विल बी आस्किंग व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन स्टेंजा इन द गिवन फ्रेज. ठीक है, सेंट्रल थीम पूछ ली जाएगी, टाइटल, कंक्लूजन, इन्फरेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द ऑथर, और किसी पर्टिकुलर लाइन को मेंशन करके भी टोन ऑफ द पैसेज या टोन ऑफ द ऑथर पूछ सकते हैं, राइट? कभी कभी आज यू कैन सी लाइक 4 ऑप्शंस भी मेंशन होते हैं. और किस तरह से 4 ऑप्शंस मेंशन होते हैं, लाइक ओनली ए, only B, A or B, like these types of questions also can be asked. इस तरह के questions भी आ जाते हैं. B, C, D, वो all are there, है ना? None of the above, इस तरह के भी questions आ जाते हैं. ऑथर का प्रोफेशन भी पूछ लिया जाता है. What would be the profession of the author? ऑथर का प्रोफेशन क्या हो सकता है according to your perspective? ऐसे भी पूछा जा सकता है according to the author perspective, what we can infer from the passage. हम क्या infer कर सकते हैं पैसेज में से? So these types of questions are generally asked और जनरली वी कैन सी इन आवर क्लैट पेपर. ग्रामर का थोड़ा बहुत रोल रहता है माय डियर स्टूडेंट्स. सो वी विल बी कवरिंग इन आवर क्लास 1 to 2 ग्रामर रूल्स ऑन द डेली बेसिस. जो हमारी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं या होंगी उसमें हम ग्रामर का पोर्शन भी देख लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. थोड़ा बहुत ग्रामर के 2-3 रूल्स पढ़ लेंगे सो दैट कि अगर कभी ग्रामर का भी पोर्शन आता है सो वी कैन इजिली हैंडल और टेकल आउट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर क्लासेस जो हमारी YT पे होंगी एट 6 PM. ठीक है, ये बेसिकली 2026 को टारगेट करते हुए, लेकिन 25 का जो आपका एग्जाम आ रहा है उसको भी हम लोग टारगेट करेंगे ही करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वोकैबुलरी से, डेली बेसिस की वोकैबुलरी से. इडियम फ्रेजेस भी हम देख लेंगे क्योंकि कभी कभी समटाइम्स दे गिव एन इडियम इन द पैसेज और उस इडियम का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ग्रामर पे भी फोकस कर लेंगे अपन लोग. YT पे हमारी क्लास होगी एट 6 PM ऑन योर ओन चैनल, आपके खुद के चैनल पे. ठीक है, सो दिस is how we are going to cover our CLAT English syllabus, previous year questions plus how to read the passage, how to maintain the accuracy in the passage. कैसे पैसेज को ब्रेक करना है, कैसे पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना है, कैसे पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, कैसे पैराफ्रेजिंग करनी है, वोकैबुलरी के वर्ड को कैसे मीनिंग निकालना है, उसका सिनोनिम एंटोनिम कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे डिस्कवर करना है. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर सेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन माय डियर स्टूडेंट्स. मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में. डू रेगुलरली ज्वाइन द क्लास विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे हेजल मत क्रिएट कीजिएगा कि बस हम लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले थोड़े दिन पहले पैसेजेस को पढ़ लेंगे, हो जाएगा. देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रैक्टिस की होती या की होगी या करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना, एंड दैट कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट. मैंने जनरली देखा एग्जाम में स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है बट एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप स्टैंड नहीं कर पाते, आप रैंक नहीं गेन कर पाते. वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है? जब हमने लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है. अगर हमने बहुत सा एक ही चीज को बहुत बार कर लिया होता है तो फिर वो प्रैक्टिस में आ जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट जल्दी से आपको भी पता है छूटती नहीं है, और हैबिट कभी भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती इस तरह से कि हाँ भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज का. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अपनी YT के 6 PM की क्लास पे.